बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 सितंबर 2025 है और दिन है जुमेरात का। हसद के बारे में यकीनन आपने अहादीस मुबारका सुनी होंगी कि हसद करना किस कदर बड़ा गुनाह है। हसद की मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि जब कोई भी चीज़ आप दूसरे के पास देखते हैं, ऐसी चीज़ जिसे हासिल करने की आपकी तमन्ना थी, आपकी ख्वाहिश थी, फ़र्ज़ किया कोई गाड़ी है, बंगला है या बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, कोई सोशल स्टेटस है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप हासिल करना चाहते थे लेकिन आप हासिल नहीं कर पाए और किसी दूसरे के पास वो चीज़ आ गई है। हसद जो अमूमन देखा गया है वो रिलेटिव्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि रिलेटिव्स में हमेशा हमने ये भी देखा है कि नेगेटिव कंपैरिजन होता है। तो हसद की कई वजूहात होती हैं कि आपके अंदर फेयर होता है, थ्रेट होता है, आपके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है। ये तमाम तर वजूहात जो है वो मुजतमे होकर हसद का जो रवैया है वो डेवलप करती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि न्यूरो साइंस क्या बताती है हमें। न्यूरो साइंस हमें ये बताती है कि जब आप किसी से हसद करते हैं तो दिमाग के दो जो हिस्से हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक को कहा जाता है इंसुला ब्रेन, INSULA, इंसुला ब्रेन, और दूसरे को कहा जाता है एमिगडाला, AMYGDALA। ये जो एमिगडाला एरिया है दिमाग का, इसका ताल्लुक डर के साथ है, खौफ के साथ है। तो एमिगडाला और इंसुला ब्रेन, ये जब दोनों एरियाज़ और दिमाग के दोनों पार्ट्स जब ये एक्टिवेट होते हैं तो एक तीसरा दिमाग का हिस्सा है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और उस हिस्से को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये आप ख़ुद जाके देख सकते हैं गूगल पे। तो ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है इसका ताल्लुक़ है डिसीजन मेकिंग के साथ, प्लानिंग के साथ, आपके ज़िंदगी के जो अहम फ़ैसले हैं उसके साथ, पर्सनैलिटी एक्सप्रेशंस के साथ। तो जब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इनएक्टिव हो जाता है उन दो हिस्सों के एक्टिव होने की वजह से, तो आप डिसीजन मेकिंग ज़िंदगी में ठीक तरीके से नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे तो क्या आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। एक गलत फ़ैसला ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, लेकिन ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जब तक इनएक्टिवेट रहेगा आपका कोई डिसीजन भी ठीक नहीं होगा। इसलिए आप देख लें कि ये जो हसद करने वाले लोग हैं ये कोई काम ज़िंदगी में नहीं कर पाते, हमेशा दूसरों की टांगें खींचते हैं कि यार इसने फॉर्चूनर ख़रीदी है तो ये हराम के पैसों से होगी। दूसरों के ख़िलाफ़ साजिशें, प्रोपेगेंडा करते हैं। इसी वजह से हसद करने वाले लोग कामयाब भी